सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं दशमः पाठः नीतिनवनीतं पठिष्यामः। नीतिनवनीतं मक्खन के समान नीतियाँ, मक्खन के समान मधुर और लाभदायक नीतियाँ। हम अब पाठ देखते हैं। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इसका पहले हम अन्वय करेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब इसका ही निरूपांतरण करते हैं। अभिवादनशील का, जो हमेशा गुण को अभिवादन करता है, और नित्य वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करता है। तब उससे चत्वारि वर्धन्ते, उसके चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। क्लियर। दूसरे श्लोक पर आते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। इसका अन्वय देख लीजिए। नृणाम संभवे, मनुष्यों के जन्म के समय, माता पितरौ यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्षशतैः अपि कर्तुम न शक्या। ये अन्वय हो गया। अन्वय का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिस क्रम में हिंदी रूपांतरण करने के लिए शब्दों को नियोजित करते हैं, उसी क्रम में संस्कृत के शब्दों को भी नियोजित करना ही अन्वय है। अब इसका अर्थ देख लीजिए। माता पितरौ, माता और पिता, जो क्लेश, जो कष्ट मनुष्यों के जन्म के समय सहन करते हैं। अब मनुष्यों के जन्म में केवल पैदा होना नहीं है, मनुष्य बनने तक है, बड़ा होने तक भी माता पिता क्लेश का सहन करते हैं। उससे तस्य, उससे निष्कृति ही, मुक्ति कर्तुम, पाना, वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों में भी न शक्या, संभव नहीं है। 100 वर्षों में भी उससे निष्कृति संभव नहीं है, उससे निस्तारण संभव नहीं है। तीसरा देखते हैं। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा त्रेतेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इसका अन्वय देख लीजिए। तयोः आचार्यस्य, तयोः आचार्यस्य सर्वदा प्रियं कुर्यात्, तयोः आचार्यस्य च सदा सर्वदा प्रियं कुर्यात्, तेषु त्रिषु तेषु एव तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। ये हो गया अन्वय। अब इसका अर्थ देख लीजिए। उन दोनों, तयोः का मतलब होता है उन दोनों, यानी माता पिता, आचार्य से च, और गुरु का, आचार्य का, नित्य प्रियम कुर्यात्, सर्वदा प्रियम कुर्यात्, हमेशा प्रिय करना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए। क्योंकि तेषु एव त्रिषु, उन तीनों के, माता पिता और गुरु के तुष्ट होने पर सभी तपस्याएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रश्न श्लोक नंबर 4 पर आइए। सर्वसम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सर्वम परवशम दुखम और आत्मवशम सर्वम सुखम, एतत् सुख दुःखयोः लक्षणम समासेन विद्यात्। अब अर्थ पे आते हैं।
परवश पराधीन सब कुछ दुख है। पराधीन सब कुछ दुख है। अब आत्मवशम और स्वतंत्रता में अपने वश में सब कुछ सुख है। एतत् यह सुख दुख का लक्षण समासेन अलग अलग समास अलग अलग लक्षणों को से जानना चाहिए। 5वां है यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितेषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। अर्थात इसका अन्वय देखिए। यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषो स्यात्। यत् कर्म कुर्वतः अस्य आत्मनः परितोषो स्यात् तत् प्रयत्नं कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतः जो कार्य करने से अंतरात्मा को शांति मिलती है। यत् कर्म कुर्वतो अस्य अंतरात्मा को परितोषा शांति स्यात् प्राप्त होती है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। विपरीतम और विपरीत उसके विपरीत वर्जयेत् छोड़ देना चाहिए। अब 6ठे श्लोक पर आते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् और सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। अन्वय है इसका। पादम दृष्टिपूतं न्यसेत् और जलम वस्त्रपूतं पिबेत्। वाचः वाचं सत्यपूतां वदेत् और मनः पूतं समाचरेत्। अर्थ है इसका। पादम पैर को दृष्टिपूतम न्यसेत् आँखों से देखकर पैर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बीच में कहीं कांटे हैं, गड्ढे हैं, कुछ चोट लग जाए ना, इसलिए कहते हैं आँख से देखकर पैर रखना चाहिए। और जल को वस्त्र से छान कर वस्त्रपूतम पिबेत पीना चाहिए। वाणी वाचम सत्यपूताम वदेत और वाणी को सत्य से पूर्ण बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और मन आचरण मन से पवित्र होना चाहिए। जो भी आप कार्य करें मन से करें। अब इसका शब्दार्थ है। शब्दार्थ में इन्हीं शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। अब इसके बाद फिर हम आते हैं अभ्यास पर। अभ्यास पर अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में इसके उत्तर लिखें। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। लोगों के पैदा होने में कौन 2 क्लेश सहन करते हैं? कहते हैं माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत वस्त्रपूतम जलम पिबेत। नवीन नवनीतम पाठम कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। मनुस्मृते मनुस्मृत से लिया गया है। कीदृशीं वाचं वदेत् सत्यपूतं वाचं वदेत्। दुःखः किं भवति परवशं दुःखं भवति। आत्मवशं किं भवति सुखम। कीदृशं कर्म समाचरेत् मनः पूतं समाचरेत्। प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। का पाठे यस्मिन् सुख दुःखयोः किं लक्षणम् उक्तम। तो इनका लक्षण बताया गया है। सर्वं परवशं दुःखम अवात्मवशं सुखम। वर्षतः ही अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। माता पितरौ यं क्लेशं सहेते तस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या वर्षतैरपि। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। केषु तुष्टेषु त्रिषु कौन कौन हैं? त्रयः किनके लिए कहा गया है?
माता पितरौ माता पिता आचार्यः एते त्रयः सन्ति, ये तीन हैं। अस्माभिः कीर्तम कर्म कर्तव्यम, अस्माभिः मनः पूतं कर्मं कर्तव्यम। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के क्या बढ़ते हैं? तो अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। चाप्याय्ये सर्वदा केषां प्रिया कुर्यात्, तो सर्वदा माता पितरोः गुरोः च प्रियम कुर्यात्। प्रश्न नंबर 3 पर देखेंगे, स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु। स्थूल पद जो मोटे शब्द हैं उनको देख करके प्रश्न निर्माण करें। वृद्धोपसेविनः मोटा शब्द है, इसकी जगह प्रयोग करेंगे हम कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। मना सत्यपूताम वाचम बचे, सत्यपूताम स्थूल शब्द है तो मनुष्य काम वाचम वदेत, यहाँ पर हो जाएगा काम वाचम वदेत, किम नहीं होगा, काम वाचम वदेत। कैसी वाणी बोलना चाहिए? कहते सत्यपूताम। त्रिस्तुष्टे सर्वम तपः समाप्यते। तपः शब्द स्थूल है तो कहते त्रिस्तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। तपा की जगह किम का प्रयोग हुआ है। प्रश्न घा पे आइए, माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। तो माता पितरौ के स्थान पर हो जाएगा कौ, दोनों। नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। तयोः का हो जाएगा कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। प्रश्न नंबर 4, इसका वाक्य प्रयोग हिंदी रूपांतरण के बाद दिया गया है, वहाँ देख लेंगे। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत। जो प्रश्न सही हैं उनके सामने आम लिखना है, जो गलत हैं उनके सामने ना लिखना है। तो अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, गलत न। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, हाँ आम। आत्मवशम तो सर्वमेव दुःखमस्ति, गलत न। ये पितरौ आचार्यः संतुष्टाः तस्य सर्वः तपः समाप्यते, आम हाँ। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत्, आम। मनुष्यः सदैव तदैव कर्मं कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, आम हाँ। प्रश्न नंबर 6, समुचित पदे निरुक्त स्थानानि पूरयेत्। माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः वर्षशतैरपि कर्तुम अशक्या। ये वर्षशतैरपि लिखा है इसमें, वर्षशतैरपि। नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। एतद्विद्या समासेन। दृष्टिपूतं निषेध पादम, निषेध पादम, निषेध सही है। मनः मनुष्य माता पितरोः आचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात्। प्रश्न नंबर 7 पर हम देखते हैं, मंजूषाता ब्रैकेट में जो दिए गए हैं मंजूषा में, उनमें से उचित अव्यय पदों को चुनकर वाक्य पूर्तिम कुरुत। अब हम आगे देखते हैं, तपः तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। तो तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। यादृशम कर्म करिष्यसि, यादृशम 2।
तादृशं फलं प्राप्स्यसि। वर्षशतैरपि शतैः अपि निष्कृतिः न कर्तुं शक्या। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। यथा राजा तथा प्रजा। और यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमं कुरु। जब तक सफलता न मिले प्रयत्न करना, तब तक परिश्रम करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। संधि की आवृत्ति की गई है। शिष्टाचारः शिष्ट प्लस आचारः। वृद्धोपसेविनः वृद्धा प्लस उपसेविनः। संस्कृत का रूपांतरण हिंदी का रूपांतरण हिंदी में संस्कृत का रूपांतरण यहाँ दिया गया है, उनको अन्वय के साथ में। इसलिए आप अन्वय और अर्थ दोनों को यहाँ से समझने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 4 था, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम। शब्द है विद्या, वाक्य है विद्या मनुष्यस्य बलम अस्ति। विद्या मनुष्य का बल है। तपः पितरोः सेवा, तपः समाप्यते। पितरोः सेवा तपः अस्ति। समाचरेत् मनः पूतं समाचरेत्। परितोषः परमं धनमस्ति। नित्यं वृद्धोपसेविनः भूयात्। हमेशा बड़ों की सेवा करने वाला होना चाहिए। थैंक यू।